लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, कांग्रेस के घर में सेंधमारी के लिए बनाई रणनीति। पांचों लोकसभा कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल करने की बनाई योजना। पुरोला में नाबालिग छात्रा को भगाने के मामले ने पकड़ा तूल। व्यापार मंडल ने बाजार किया बंद। मुस्लिम समुदाय के 42 दुकानदारों ने रातों रात छोड़ा शहर। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश जारी। देहरादून में बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। ओलावृष्टि के कारण लीची की फसल को हुआ नुकसान। हरिद्वार में स्नान के लिए देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगोत्री में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जहां उन्होंने हरिद्वार आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत ने 2016 में उन्हें जेल भेजा था। जेल से आने के बाद उन्होंने हरीश रावत की हार को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से हारे और उसके बाद लगातार हार रहे हैं। इसलिए अब उन्हें हरिद्वार में हर की पैड़ी आकर भगवान का भजन करना चाहिए। रावत जी ने मुझे 2016 में जेल भेजा था और जब मैं जेल से छूटा था तो मैंने एक बात कही थी कि इसने ब्राह्मण की हत्या करने की कोशिश की है और ये दोनों जगह से हारेगा। तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने दोनों जगह से हारने का रिकॉर्ड बनाया हो, तो मैं तो उनसे कहूंगा, मुझे याद है जब ND तिवारी जी CM थे तो हर की पौड़ी में भजन करते थे। तो आपका बुढ़ापा आ गया है, अब आपके बस का कुछ नहीं है, हर की पौड़ी में आइए, भजन कीजिए भगवान का। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी अब कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है। जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी 5 लोकसभाओं में सभाएं करने वाली है, जिसमें बीजेपी की प्लानिंग है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बहुत कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ संपर्क में हैं। हमारे मंडल अध्यक्षों ने सूची बनाना प्रारंभ कर दिया है। हमें लोकसभा के अंदर 60% से ज्यादा मतदान मिला है। इस बार हमें प्रतिशत को और बढ़ाना है। हमारी 5 लोकसभा के अंदर बड़ी सभाएं जो होने वाली हैं, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व आएगा, आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हम उसमें सम्मिलित करेंगे, पार्टी ज्वाइन कराएंगे। बड़ा संपर्क हमारे साथ है। हमारे मंडलों के अध्यक्षों ने सूची बनानी प्रारंभ कर दी है, उनकी सबकी ज्वाइनिंग करेंगे। और हमको पिछली बार 60% ज़्यादा मतदान मिला है लोकसभा के अंदर, प्रत्येक लोकसभा में। और हमारा प्रयास रहेगा इस बार मत प्रतिशत और बढ़ाएं, और उसी हमारे कार्यक्रम का स्वरूप का लक्ष्य वही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, स्नान मेला पर्व की तैयारियों को लेकर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में SSP ने ब्रीफिंग की। अधिकारियों और पुलिस बल को निर्देशित किया गया। SSP अजय सिंह ने SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह को स्नान मेले की कमान दी और नोडल ऑफिसर बनाया। मेला क्षेत्र 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में विभाजित किया गया, जिससे मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जाएगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। BDS टीम और डॉग स्क्वाड मेला क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी शरारती तत्व की गड़बड़ी फैलाने की जानकारी मिलने अथवा आशंका होने पर तत्काल अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। बहुत ही बड़ा स्नान जो हरिद्वार में रहता है और इसमें जो है लाखों की संख्या में हमारे तीर्थयात्री और आते हैं, और इसको पूरी व्यवस्था को देखने के लिए इसको 4 सुपर जोन में हमारे जो SP रैंक के अधिकारी होते हैं उनको रखा गया है। साथ ही साथ इसमें जो है हमने 16 सुपर जोन बनाए हैं और 37 करीब सेक्टर बनाए हैं, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर रैंक और SO रैंक, साथ ही साथ जो हमारी BDS पुलिस टीम में यानी जितने भी व्यवस्थाएं सभी पूरी कर ली गई हैं। और इसमें ब्रीफिंग भी कर ली गई फोर्स की। फोर्स तो करीब इसमें 800 से 900 के करीब लोग इसमें हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। साथ ही साथ PSC का अलग से बल लगाया गया है। चूंकि स्नान की महत्ता इसलिए भी है कि 4 धाम भी अपने चरम
चरम पर पीक पर चल रही है और छुट्टियां भी चल रही है। बहुत सारे यात्री चार धाम में भी जा रहे हैं और जो हरिद्वार में भी स्नान करते हुए जाएंगे। और गंगा दशहरा की एक अलग मान्यता है जिसको मुझे लगता है कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। गंगा दशहरा के महापर्व पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा घाट पर जल स्तर बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। वहीं हिंदू धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। आज गंगा दशहरा है और खास करके भारतवर्ष में जो माँ गंगा प्राणदायिनी मोक्षदायिनी है और आज हर्षोल्लास के साथ हम लोग अभी मणिकर्णिका घाट में हैं। यहाँ पर भव्यता के साथ में जो है आप देख रहे होंगे तीर्थ यात्री और स्थानीय जन आकर के गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगा लहरी का पाठ चल रहा है और तमाम जगहों पर गंगा मंदिर में और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गंगा दशहरे का जो महत्व तो तभी है जब हम गंगा को स्वच्छ और पावन रखें। तो मेरा यही सभी से विनम्र आग्रह है कि सब लोग आएं और गंगा दशहरे को बड़े दिव्य और भव्यता के साथ मनाने के साथ साथ गंगा को स्वच्छ और पावन रखने के लिए अपने अपने स्तर से हम संकल्प लें ताकि गंगा माँ दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, उसमें कूड़ा कचरा ना गिरे और उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो पवित्रता है वो अक्षुण्ण बना रहे, अक्षुण्ण रहे। उत्तरकाशी जनपद जहाँ से माँ गंगा का मायका गौमुख है, आज उत्तरकाशी हम लोग मणिकर्णिका घाट पे हजारों लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। देव घाट है, दूर दूर से देव डोलियाँ यहाँ पे गंगा स्नान करने आती है और माँ गंगा में पवित्र जल को ले जाके अपने अपने गाँव में ले जाती है। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप माँ गंगा पे किसी भी प्रकार का अपने घर का कूड़ा कबाड़ ना डालें। आज के दिन आप लोग यही संकल्प लें, तभी आप लोगों का स्नान सफल होगा। गंगा दशहरे का आज महापर्व, हजारों यात्री यहाँ पर आए हैं और गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं। इस दिन माँ भगवती गंगा धराधाम पे पधारी थी और इसके साथ साथ आज गंगा दशहरे का बहुत बड़ा पर्व है। 10 पापों को जो मुक्त करती ऐसी माँ भगवती गंगा है। आज गंगा दशहरा का पर्व है और गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल गंगा दशहरा में गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया जाता है, इसलिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं इसे देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गांव से आए हैं गंगा दशहरा के लिए, तो इसीलिए हम आज यहाँ पे नहाने आए गंगा जी में। बड़ा दिन है, 10 दिन तक चलता है। आज लास्ट दिन है, कल एकादशी है, निर्जला एकादशी है। बहुत अच्छा लग रहा है गंगा माता के दर्शन करके। शुभ स्नान, गंगा माता का स्नान दशहरे के लिए बहुत शुभ होता है, इसीलिए लोग आते हैं। आस्था के लोगों में गंगा में स्नान करने की। मैं भी कैथल जिले से आया हूँ, डांड मंडी से, हरियाणा से आया हूँ। बहुत भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं, अच्छी भीड़ है, शुभ है ये स्नान, इसीलिए लोग आते हैं। सबके पाप गंगा मैया उतार देती है। ये स्नान करना चाहिए, जिसमें हिम्मत हो तो आना चाहिए गंगा माता के स्नान के लिए। बहुत शुभ स्नान है। बद्रीश पंडा पंचायत ने बद्रीनाथ धाम में गंगा दशहरा मनाया। बद्रीश पंडा पंचायत द्वारा आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम के अवसर पर आचार्य तीर्थ पुरोहितों ने पूजा अर्चना की और मां गंगा को साफ सुथरा रखने का भी संदेश दिया। इस दौरान मां गंगा की महिमा का वक्ताओं ने बखान भी किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जोशीमठ के पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है, जो कि फिलहाल जोशीमठ में सटीक साबित हो रही है। दरअसल यहां मौसम का बदला मिजाज एक बार फिर क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी का नजारा देखा गया। वहीं नगर क्षेत्र में झमाझम बारिश होने से एक बार फिर ठंड लौट आई है।
प्रदेश में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले समय में रेन थंडरस्टॉर्म की आशंका जताई गई है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां इन दिनों मिट्टी खनन माफियाओं का कारोबार फल फूल रहा है। प्रदेश में मिट्टी खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी खटीमा में खनन माफिया बेखौफ मिट्टी खनन कर रहे हैं। मिट्टी खनन की लगातार शिकायतों के बाद तहसीलदार शुभांगिनी ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। लगातार अवैध खनन और परिवहन की शिकायत आती हुई रही है और इसी क्रम में आज हमने सुबह छापेमारी की है। उसमें 2 अवैध मिट्टी का खनन करती हुई ट्रॉलियाँ हमें पकड़ी, जिन्हें हमने सीज किया है और उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। जी, इसमें लगातार कार्रवाई जारी है और जो भी उनके पेपर्स हैं वो चेक किए जाएंगे। अगर उनके पूरे प्रॉपर पेपर्स नहीं है तो RTO को भी एक अलग से लेटर को जारी किया जाए। वहाँ पर हमने क्षेत्रीय लेखपाल को डायरेक्शन दिए हुए हैं, वो जाकर वहाँ पर नकद करेंगे और जो भी वाजिब जुर्माना होगा वो लगाया जाएगा। और खटीमा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों उषा महियर के घर में ताला तोड़कर 9 से 10 तोला जेवर चोरी कर लिए गए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और CCTV के आधार पर शातिर चोर शकील को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 20,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी का मुख्य आरोपी अशरफ है, जिसके बाद पुलिस ने अशरफ को भी गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी में कुछ दिन पहले एक विशेष समुदाय के 2 युवक स्थानीय युवती को भगाते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने बाहरी राज्यों के दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 40 दुकानदार अपनी दुकान खाली कर यहां से भाग चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। तो खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां पर स्थानीय व्यापारियों ने प्रदर्शन किया क्योंकि एक युवती को भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है। विशेष समुदाय के 2 युवक एक युवती को भगाकर ले गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया और जिसके कारण कई व्यापारियों को, कई दुकानदारों को यहां से जगह खाली कर जाना पड़ा। 40 दुकानदार इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। इस सब के चलते पुलिस ने इस क्षेत्र में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। तो बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि यहां पर एक युवती को भगाने का मामला सामने आया था। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। SP सिटी स्वतंत्र कुमार ने इस मामले में हत्या का संदेह जताया है। जांच के लिए अलग से टीम गठित की गई। पुलिस टीम छानबीन में जुट गई है। वहीं परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का अंदेशा जताया है। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल जी का यहाँ पे शव मिला है और हमारी फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पे है। हमारी जो लोकल पुलिस की टीम है वो भी है। SOG भी यहाँ पे मौजूद है और हम लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। इनका बॉडी को अभी फॉरेंसिक ने पूरी शिनाख्त भी कर लिया है। बॉडी को रख के मोर्चरी भेज रहे हैं। इसमें कुछ लोगों पे शक जाहिर की जा रही है इनके परिजनों द्वारा, उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। जल्दी हमें इसमें बताएंगे। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के शक्ति फार्म में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भर खटीमा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि पड़ा गांव निवासी अंजू बनिक का बाथरूम में फंदे पर लटका शव मिला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ओल्ड मसूरी रोड पर राम तीर्थ आश्रम के पास स्कूटी सवार एक युवती गहरी खाई में जा गिरी। लोगों ने युवती को खाई से निकाला और जिला चिकित्सालय भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल लगभग 3 वर्षों से पुस्ता टूटा हुआ है, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं की गई है और यहां से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने अब तक कोई सुध नहीं ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में महिला खिलाड़ी पिछले कई समय से प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं महिला खिलाड़ियों की गिरफ्तारी की घटना के बाद देश भर में आक्रोश है। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर अन्नदाता किसान यूनियन से जुड़े किसान भी इन दिनों धरना दे रहे हैं। दरअसल यहां अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे किसान नेताओं ने विरोध जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। किसान नेताओं के अनुसार केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, लेकिन दिल्ली की घटना ने इस नारे की पोल खोलकर रख दी है और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा दोनों ही सरकारों को भुगतना पड़ेगा। यहां आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे किसान नेता अलकनंदा घाट पर धरने पर बैठे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही मामले में रणनीति बनाकर दिल्ली कूच किया जाएगा। जंतर मंतर के अंदर बृजभूषण ने जो इतना बड़ा सिस्टम को चलाकर मोदी जी ने एक ही बात कही थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज वही बेटी जो दुनिया से कोने कोने से आवाज उठकर आ रही है कि उन्हीं बेटियों के ऊपर इतना बड़ा लाठीचार्ज करवाकर उनके साथ क्या हो रहा है, ये आपने कल देखा होगा क्या है। दूसरी बात, जितना भी हमारे खापे हैं वहाँ हरियाणा की, पंजाब की, जितने भी हमारे संगठन हैं उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और यहाँ से ख़त्म करने के बाद आगे कोई ऐसा हम फैसला लेंगे जो वहाँ दिल्ली के जो केजरी सरकार है उसको दिखाएंगे कि भाई एक किस तरह एक बेटी के साथ ऐसा किया जाता है। लोहाघाट के सुई विशंग क्षेत्र के प्रसिद्ध मां कड़ाई देवी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हवन के साथ समापन किया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें, इस श्रीमद् भागवत कथा में सुई विशंग क्षेत्र के सभी ग्रामीणों ने सहयोग किया। वहीं समिति आयोजक जीत सिंह मेहरा, हीरा देवी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। पर्यटन नगरी मसूरी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला, जिसके चलते शहर में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं राहगीरों को भी परेशान होना पड़ा। दूसरी ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है, जिससे पर्यटक भी काफी खुश हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य नैनबाग के मातली गांव पहुंची, जहां वे भागवत कथा में शामिल हुई। विट्ठू देवता के 3 दिवसीय यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। साथ ही ग्रामीणों ने महिला मिलन केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र भवन और अंबेडकर पार्क के साथ ही खेल मैदान की स्वीकृति को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पिछले 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में हैं, जहां उन्होंने सड़क, शिक्षा समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में विद्यालय का पुनरुत्थान किया, जिससे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके। इसके साथ ही कोटद्वार की सैनिक कॉलोनी में खराब सड़कों को दोबारा से बनाकर उनका भी लोकार्पण किया। इस बीच उन्होंने कहा कि कोटद्वार में कई जगह नई कॉलोनी बन गई है, लेकिन सड़क की समस्या भी है, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रही हूं। की यहाँ पर आवश्यकता है। स्कूल यहाँ पर मैंने, जैसे पहले भी मैं बार बार कह रही हूँ, लगभग अपनी विधायक निधि से मैंने 1 करोड़ स्कूल के डेवलपमेंट के लिए दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है। कहीं हमने टेबल कुर्सियों के लिए दे रखा है। तो स्कूल का झंडी चौड़ में जो पश्चिमी में स्कूल था उसका मैंने
कल उद्घाटन किया। खुशी हुई कि एक शिक्षा के मंदिर को हमने थोड़ा सुंदर सुदृढ़ किया है ताकि बच्चों को, छोटे से बड़े बच्चों को स्कूल में आने में आनंद आए, पढ़ने में मज़ा आए। तो छोटे छोटे ऐसे प्रयास कर रहे हैं। सड़क बहुत सारी एक समस्या है कोटद्वार में, बहुत सारी कॉलोनीज बन गई हैं लेकिन सड़क नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कत है। तो वो भी छोटे छोटे प्रयास मैं कर रही हूँ कि लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत अगर हम कुछ उनको सुविधा दे सकते हैं। तो कल मैंने 2-3 सड़कें देखी। बहुत खुशी इस बात की भी है मुझे कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा था, उसमें सड़क बहुत अच्छी बनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मैं बधाई भी देना चाहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस बात से कि अच्छा काम हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग, अच्छा काम। विकासनगर तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में विभिन्न समस्याओं और मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अतिक्रमण के नाम पर पट्टाधारी गरीब लोगों को भी उजाड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में आज आम आदमी त्रस्त है और प्रदेश सरकार अपनी तानाशाही में मस्त है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ढोल पीटने वाली बीजेपी ने आज आशियाने उजाड़ने का काम किया है और जिन ब्लॉकों को 100-100, 150-150 मकान एक साल के मिलते थे, इधर उनको आवास जो है 4, 5, 6 इस तरीके से आवास मिल रहे हैं। इससे दिक्कतें हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं और यहाँ भू माफिया काफ़ी सक्रिय है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर। लोहाघाट में गर्मी के बीच पेयजल की किल्लत देखने को मिल रही है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दी। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में नगर के आक्रोशित महिला और पुरुषों ने जल संस्थान कार्यालय में जाकर जोरदार नारेबाजी की। आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि जल संस्थान के द्वार नगर में 4 से 5 दिन में मात्र 30 मिनट पानी दिया जा रहा है। पानी ढोते ढोते और हैंडपंप चलाते चलाते महिलाओं की हालत खराब हो जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा, जल संस्थान के अधिकारियों को 1 हफ्ता पहले नोटिस दिया था, फिर भी अधिकारी सोए रहे, जिस कारण मजबूर होकर उन्हें जनता को साथ लेकर जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी करनी पड़ी। विगत कई वर्षों से लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या विकट रूप धारण की हुई है, जिससे यहाँ की मातृशक्ति और युवा शक्ति काफी परेशान है। जो अपने तैयारी कर रहे हैं जॉब की और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसमें भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि पानी लेने के लिए इन्होंने बहुत दूर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ी में पानी लेके आ रहे हैं। और आज जसोदान ऑफिस आ गए, यहाँ सच्चा अधिकारी कोई नहीं मिला, न कर्मचारी मिले ऑफिस में। 11 हम लोग यहाँ 10 बजे पहुँच गए थे और सारी जितने भी नगर के लोग हैं इनमें काफी आक्रोश है। और ये पानी चौथे दिन दे रहे हैं, बरसात में भी, और कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं और बिल लेते हैं पूरे महीने का। और बिल भी ऐसे मनमानी तरीके से दे रहे हैं कि 500 से 3500 तक का हर तिमाही में बिल आ रहा है लोगों का, और लोग काफी परेशान है। हैंडपंप चला चला के हाथों में दर्द हो जा रहा है। 150 लीटर पानी नहीं आ रहा है। तीसरे दिन पानी आता है, उसमें भी 150 लीटर पानी नहीं दे रहे। पानी भी पूरा फोर्स में नहीं आता, रुक रुक के आता है, थोड़ा आता फिर बंद हो जाता, थोड़ा आता फिर बंद। हम परेशान हो चुके हैं पानी के उससे। या तो ये बिल ना दे, पानी तो देते नहीं है, बिल तो दे देते बहुत सारा, बिल कम दे, बिल भी नहीं दे रहे हैं, बिल इतना दे रहे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तालाबंदी की है, या तो ये बिल्कुल ही बंद कर दीजिए पानी देना। नगर में पेयजल का हाहाकार मचा है और विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने इनको अल्टीमेटम दिया कि हम व्यवस्था सुधारो, इनने कोई व्यवस्था नहीं सुधारी। लोग अब जल संस्थान के कनेक्शन कटाने के लिए मजबूर है और इनने व्यवस्था नहीं सुधारी, तो हम लोग एक अभियान चलेगा कनेक्शन कटाने का विभाग के खिलाफ, और हम मातृशक्ति को साथ लेकर जन आंदोलन चलाएंगे और यहाँ संपूर्ण तालाबंदी रहेगी और पूरी अलग जगाई जाएगी। विभाग की ये लड़ाई है, पूरी लड़ाई जाएगी, हम छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। वहीं जब हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो नजर आता है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की भारी कमी है और इसी कमी को लेकर आए दिन शिक्षा विभाग से सवाल भी पूछे जाते हैं कि कब जाकर शिक्षा विभाग नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और नए शिक्षकों को मौका मिलेगा। इसी के जवाब में महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा।
उसमें IAS और DLED को लेकर के प्रखंड माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें हम लोग नियमावली संशोधन करने पर चर्चा हुई है। नियमावली को संशोधन करके जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश या होना भी न और हमारी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, उस दिशा में हम लोग एक प्रस्ताव बना रहे हैं। प्रस्ताव बना करके जो प्राथमिक के पद रिक्त हैं उनको हम लोग शीघ्र उनकी भर्ती करने की कार्रवाई करेंगे। पदों की गणना और अध्याचन हमारा तैयार है। इस बीच कार्य विभाग से एक शासनादेश होना है, जिसमें जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए चिन्हीकरण करना है कि कौन कौन से पद किस श्रेणी के दिव्यांगजनों को दिए जाने हैं। वो चिन्हीकरण हमने कर लिया है। तो जैसे ये शासनादेश होगा हमारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।